हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग मैथ देख रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो करें क्लास 10th का। तो बोल रहा कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10th मैथमेटिक्स बहुपद पोलिनोमियल। आखिर बहुपद चैप्टर क्यों पढ़ना है या बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, ये सारी बात बहुत अच्छा वे में इस क्लास में आज लेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि बहुपद का क्या महत्व है हमारे इस मैथ में और बहुपद कैसे सीखेंगे इजी वे में। क्लियर है? क्योंकि बहुपद का रोल बहुत ज्यादा है मैथ में। हर साल क्वेश्चन बहुपद से आता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। तो बहुपद इजी वे में सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज भी देखेंगे। पहले बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद है क्या। आते हैं दोस्त, जैसे ही आता है तो बहुपद की पहली परिभाषा, क्योंकि परिभाषा बहुत जरूरी है। देखिए, बात आती है ना दोस्त कि मैथ में परिभाषा तो बहुत सुंदर शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन जब उस परिभाषा का महत्व और समझ नहीं आता है ना, तो उस सुंदरता का कोई काम नहीं होता। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत अच्छा वे में लिख दिया है परिभाषा कि बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घात सदैव पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। सर, मैथ में तो हम लोग ए बी सी डी 2 3 4 5 पढ़े हैं, ये लिटरेचर बोल दिए समझ नहीं आ रहा। तो इसमें 2-3 टर्म के बारे में समझेंगे और बहुपद बहुत इजी वे में हम लोग समझ जाएंगे। पहला परिभाषा से पढ़िए, बहुपद वो वैसा पद जो एक से अधिक हो, इतना तो क्लियर है बहुपद का मतलब। अब उसका परिभाषा बोल रहा कि यह एक बीजीय व्यंजक है। अर्थात बीजीय व्यंजक कहने का अर्थ है ना मेरे दोस्त कि जिसमें चर और अचर दोनों हो, अर्थात क्या बोल सकते हैं उसको, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब सर, चर और अचर क्या होता है, इस पे बात करेंगे। उससे आगे अगर पढ़ते हैं तो बोल रहा, देखिए चर की तो बात आ गया, ठीक है। वो उसके बाद बोल रहा घात। सर, घात क्या होता है, घात के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद बोल रहा पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब इस सारी बातों पे जब चर्चा करते तो सबसे पहले आया है सर कि बीजीय व्यंजक में चर। तो देखिए दोस्त, चर की जब बात आया तो चर का जब बात आया ना दोस्त, तो चर किसे कहते हैं ये बात समझना। तो देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो चर एक पढ़े थे और एक होता है अचर। ये हम लोग 9th में बहुत अच्छा वे में पढ़े हैं। देखिए, चर के मतलब होता है वेरिएबल, जो मान बदलते रहे, जो मान बदलते रहे। जब मैथ में हम लोग 1 2 3 4 5 6 पढ़े, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैथ में वेरिएबल का जब एंट्री मारा एक्स वाई जेड, तब थोड़ा था क्रिटिकल बनने लगा। उसी को दो पार्टों में अगर बांटा तो एक हो गया चर वेरिएबल, एक हो गया कांस्टेंट जिसको अचर बोलते हैं, जो कभी नहीं बदलता। क्लियर है दोस्त? अब देखिए, चर समझेंगे कैसे कि अगर हम इजी वे में बता दें, अगर लिटरेचर समझाने के तौर पे बताए तो चर के मतलब होता है कोई गली से कोई एक बाइक गुजरा और वो बाइक और हम दोनों मान लिए दो दोस्त वहां से पास कर रहे हैं, वहां से एक बाइक गुजरी और वो बाइक कितनी तेजी में गुजरी, हम तो वो मीटर नहीं देखे। तो जब गुजर गया तब दोनों दोस्त बात कर रहा कि ये बाइक 80 की स्पीड से गया। एक कह रहा नहीं, बाइक R15 था, ये कम से कम तो 90 की स्पीड होगा। एक बोल रहा नहीं, गली था। फिर वो दोनों मैंने आपस में चर्चा कर रहा, एक बोल रहा नहीं नहीं 80 90 नहीं होगा, 60 का स्पीड से गया। अच्छा, तो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा, कभी 60 70 कभी 80, मैंने कोई निश्चित नहीं है, वो चर मान होता है। अगर ऐसे याद रखना है तो वैसा वैल्यू जो मान बदलते रहे, कोई कांस्टेंट ना हो, उसे मैंने जो निश्चित ना हो कि यही फिक्स है, उसे चर कहेंगे। अगर एग्जांपल देते ऐसा, जैसे 3x 3y या 9/2x, ऐसा माने कि जिसमें एक्स वाई जेड कोई भी मल्टीप्लाई हो, क्योंकि एक्स जो है यही वेरिएबल है, यही इसी को बोलेंगे चर मान। क्योंकि अगर मेरे दोस्त यही 3x को किसी ने x की जगह पे 0 रख दे, किसी ने x की जगह पे 1 रख दे, किसी ने x की जगह पे 2 रख दे, वही बात जो अभी दोनों दोस्त ने कर रहा था, किसी ने बोल रहा था 60 का स्पीड से गया, किसी ने बोल रहा 80 की स्पीड से गया, वही बात है। तो ये बदलेगा। अगर ये 0 रखता है तो सर ये चर का मान हो जाता है, वो हो जाएगा 0। 3 में 0 से गुना करेंगे 0। यदि सर 1 रखते हैं तो ये चर का मान 3 हो जाएगा, 3 गुना 1 3। सर यदि 2 रखते हैं तो ये चर का मान 6 हो जाएगा। अब बात बताइए दोस्त, हमारा चर वैल्यू जो है 3x, ये तो सेम था, वहां पे मान अलग अलग रखने पे अलग अलग मान आने लगे। अर्थात ये चर जो है ना दोस्त, चर चेंजिंग होते रहता है,
यही है चर। अगर बोलचाल के भाषा में बोले तो वैसा जिस पे विश्वास ना हो हर पल बदले, जो आजकल चल रहा ट्रेंडिंग, उसी को समझ जाना है चर। और अचर हम जैसे लड़कों लोग जो नहीं बदले कभी, ठीक है, फिक्स है। तो यही हुआ है अचर। अब अचर में क्या है, जो फिक्स है उसको नहीं बदल सकते हैं। 5, 3/2, 9, कुछ भी। अब देखिए, आप 5 की जगह पे आप कभी नहीं लिख सकते कि 5 3 के बराबर है, नहीं लिख सकते ना। यही हुआ है अचर, और यही इजी वे में समझ लेना। क्लियर है? अब जब अचर, चर इतना इजी वे में समझे, तब हम लोग बहुपद और अच्छे से समझेंगे। यहां तक एक टर्म को हमने समझा। अब बोल रहा कि चर का घात, तो इतना तो फिक्स हो गया कि घात हमें जब भी देखना है तो ये वेरिएबल एक्स का, वाई का देखना है, क्योंकि यही तो है एक्स वाई, यही तो है एक्स का मान। चर जो चेंज होते रहता है, 3 तो चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, यही एक्स का घात बोला ना, चार का घात, तो यही एक्स या वाई या जेड जो भी हो, उसका घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। अब बात यहां समझती, यहां पे आपको परिभाषा बहुत टाइप से मिलेगा। किसी बुक में बोलेगा कि जिसके 4 का घात ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो देखिए, हम सोचते हैं जितना इजी वे में समझाएं, क्रिटिकल नहीं बनाए, समझ रहे? तो यही है, इसमें हम सीधा लिख दिया पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक। समझने में थोड़ा दिक्कत। अब देखिए, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम लोग जान चुके हैं कि सर पूर्ण संख्या जो होता है ना, वो बोलते हैं पूर्ण संख्या किसको? तो सर टोटल गिनती की संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए, अर्थात 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट अनंत तक, इसी को तो पूर्ण संख्या पढ़े थे सर हम लोग एक्सरसाइज 1 में। बहुत अच्छे से संख्या के साथ खेले और उसमें बताए कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, सम क्या है, विषम क्या है। हर बात को स्टेप बाय स्टेप सीखे। आज हम वही उसमें से एक टर्म, एक संख्या को लिए, पूर्ण संख्या को। तो यही बात अब यहां से समझ गए होंगे कि जब बहुपद के जिक्र हो तो 2 बात याद रखना है। पहला बात रखना है कि चर, अर्थात हमें जब भी बात करना है चर पे, या अचर तो हम ऐसे ही समझा दिए, चर पे बात करना है, और चर के साथ साथ उसके घात पे बात करना है। अब जैसे यहाँ चर है, यहाँ चर है, अब चर पे कुछ नहीं है तो मान लेंगे एक है, तो एक कौन सी संख्या है? तो सर एक हमारा पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। अगर इसी पे रहता 3, तो 3 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो सब कुछ हो जाएगा बहुपद। अब देखिए, जब बहुपद की एग्जाम्पल ले, जब बहुपद के हम लोग एग्जाम्पल ले, बात को समझना है। तब जरा देखिए, अगर हम 3/2x, क्लियर है, कि पावर 3 माइनस 6x प्लस 6 अगर लिख दे, क्या सर ये बहुपद है? तो देखो मेरे दोस्त, एकदम यम फिक्स कर लेना है। देखो, बहुपद से ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है, लोग कंफ्यूज करते हैं बहुपद कैसे पहचाने। तो हम हर टाइप का एग्जांपल देंगे, ठीक है। अब देखिए, हम बहुपद में बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें वेरिएबल पे काम करना है, चर पे काम करना है। इसमें वेरिएबल कौन है? तो सर वेरिएबल एगो एक्स है, और यहाँ पे भी एक एक्स है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि उसके घात देखना है, तो सर घात इसमें 3 है, 3 भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ अनंत तक, और यहाँ पे सर कुछ नहीं था, घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। अर्थात जब दोनों पूर्ण संख्या सर, तो ये बहुपद है। क्लियर है? अब देखिए, इसी में एगो रह जाएगा ऐसे दोस्त, मान लिया रह जाएगा √9, 9 हो गया, एक्स स्क्वायर, 9 नहीं, इसको लिख देते हैं एकदम। इतना ही हर कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे है √7, यहाँ रहेगा x³ प्लस √5x माइनस 6। क्या यह बहुपद है? तब देखिए, हमें कांस्टेंट माने जो चर अचर मान है उस पर नहीं जाना है। ये रूट में 7 है, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ रूट में 5 है, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब रखना है कि x के पावर तो पूर्णांक है कि नहीं, पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो हाँ है, 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है। यहाँ 3 के जगह पर कुछ लिखिए, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, बोलिएगा खाली 3 3 दे रहे हैं। 3 संख्या से क्या लगाव? कोई लगाव नहीं है। हम x के पावर 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, अर्थात पूर्ण संख्या, ये तो ये बहुपद है। क्लियर है? अब देखिए, और उसे बहुत एग्जांपल लेते हैं। एकदम बहुपद के पहले एग्जांपल से एकदम मनमाना लिखते हैं। जैसे यहां जरा एक बार आप देख लीजिएगा, पहचानना है बहुपद, बहुपद इनमें से कौन है?
क्लियर है। अब हमें पहचानना है कि इनमें से बहुपद कौन है। पहला एग्जांपल अगर हम दे दें तो देखिए 7x⁶ माइनस √7x प्लस 6 पहला। दूसरा अगर हम दे दें √3x स्क्वायर प्लस √6x माइनस 9 प्लस 6z, ऐसा भी रह सकता है। चलिए तीसरा अगर √3, चलिए या ऐसे भी रह जाएगा दोस्त 7/4 x⁻3/2 प्लस 3/2 x⁻2/3 माइनस 9/2 x⁻6। क्लियर है। चलिए अगला ऐसे भी रहेगा दोस्त 7x³ प्लस 6 इंटू 0 y⁻3/2 माइनस 9x प्लस 6। अब देखिए इस टाइप क्या है, हम हर चीज लिख दिया, पूर्णांक लिख दिया, पूर्ण संख्या सब लिख दी। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो हम पहला टर्म है बहुपद पहचानने का, हमें सिर्फ वेरिएबल पे काम करना, चर पे, जहां x y z मिले। अब देखिए यहाँ सर x है, x के अब घात देखना है, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। और सर पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े हैं कि 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तब देखिए यहाँ x के है वेरिएबल, 4 मान है, और यहाँ पावर 6 पूर्ण संख्या। सर यहाँ रूट तो है 7 है, लेकिन यहाँ x रूट के बाहर है और कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो ये भी वेरिएबल अति है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी है। और ये कांस्टेंट से तो मतलब नहीं है, कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं, तो ये हो गया बहुपद है, यहाँ हो गया। क्लियर। चलिए दूसरा में आइए, सर यहाँ √3x² है और ये x² अंडर रूट में है, और यहाँ √6x बाहर है, माइनस 9y/z, ये सर है कि नहीं? तब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर ये x² बाहर जाएगा रूट से तो √3x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के जब जाएगा तो इसके जगह पे हम लिख देंगे क्या, तो ये हो जाएगा √3x, आई प्लस में √6x बाहर माइनस 9y प्लस 6z। थोड़ा सोल्यूशन करते हैं तो ये हमें मिलता है बहुपद, ये भी है। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ आते हैं, फिर हमको वेरिएबल पे ही काम करना है। तो सर यहाँ x है, यहाँ भी x है। आप जरा ध्यान से देखिए, सर x तो है, लेकिन इसका जो पावर है, घात है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 जाता है, वो बटा में नहीं मिलता है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। यही हम समझाने के लिए लिखे। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा, सर ये 7x³ है प्लस 6 इंटू 0 है, क्या है 0 इंटू बाई के पावर 6.0, नहीं समझना, ये 6 गुना 0 अब गुना बाई के पावर 3। क्लियर है ना। तो इसको ऐसे भी बनना, इसको ऐसे लिख दो 0 इंटू बाई के पावर 2/3। ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6। देखिए सर ये तो बहुपद नहीं है, क्योंकि सर बाई है वेरिएबल और इसका पावर 2/3 है, इसका तो पावर ठीक है पूर्ण संख्या, लेकिन ये तो सिर्फ 2/3 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। नहीं, ये गलती नहीं करना, ये बहुपद है, क्योंकि जब हम इसको अगर एक बार हल करें तो सर 7x³ अभी प्लस, अभी देखिए 0 में अगर बाई में गुना कर दे तो 0, अर्थात ये 0 बन जाए, अब माइनस 9x प्लस 6। देखिए 0 का कोई महत्व है तो हम इसको लिख देंगे 7x³ माइनस 9x प्लस 6। सर ये बहुपद है, अर्थात हाँ। क्लियर है। अर्थात इतना बात समझाने से एक बात तो ये जरूर निष्कर्ष निकला कि बहुपद जो है ना मेरे दोस्त, वो सिर्फ चर पे डिपेंड करता है और चर के घात पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अर्थात वेरिएबल नंबर के पावर को हमको देखना है और बहुपद आराम से पहचानना है। बाकी कांस्टेंट उसका रूट में रहे, माइनस में रहे, बटा में रहे, दशमलव में रहे, उससे मतलब नहीं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बहुपद पढ़े बहुत अच्छा से, 4 अक्षर पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, अब बहुपद के समझते हैं कि आगे टर्म क्या है। तो देखिए बहुपद तो आप लोग समझ गए, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के उदाहरण भी दे दिए, 7x⁶ माइनस 6x। और नॉर्मल अगर पढ़िएगा बहुपद तो आपको डायरेक्ट मिलेगा ऐसे कि अब थोड़ा सा बहुपद में हम लोग बहुपद के व्यापक रूप भी देख लेते हैं इसी में। क्लियर है। चलिए
चलिए यहां तक हम लोग बहुपद समझे। अब ये नोट कर लेना है दोस्त और ये लिख लेना है कि बहुपद जो होता है ना, बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप के मतलब क्या होता है, या व्यापक रूप के मतलब कि इसी पे बहुपद काम करेगा। तो ये बहुपद के जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है द्विघात बहुपद का, वो क्या होता है, क्योंकि देखिए अब हम लोग बहुपद आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे द्विघात, रैखिक, त्रिघात। हम यहाँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताते हैं। वो होता है दोस्त ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज सिखाते हैं। हम लोग बहुपद और समीकरण नहीं समझते हैं कि सर बहुपद क्या है, बहुपद और समीकरण में हम आज अंतर बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, समीकरण कुछ नहीं है, एक बहुपद ही है, बस उसे बैलेंस के लिए जीरो लगाते हैं और वही समीकरण बनता था। बहुपद को अगर हम लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा बहुपद है। लेकिन जैसे ही इसी बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर जीरो कर दे, तो ये हमारा समीकरण बन जाता। यहां तक कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुपद के पास हमें समीकरण ही पढ़ना। तो जब हमें बहुपद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा तो समीकरण भी समझ जाएंगे। बहुपद का व्यापक रूप भी बता दिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक है। वो रैखिक बहुपद, त्रिघात सबको बताएंगे। अब हम लोग आगे जब चलते हैं तब समझते हैं कि बहुपद का गुणांक क्या है। तो जब हम बहुपद पढ़ रहे हैं चर पे, तो गुणांक भी होगा चर का ही मान। क्लियर है? अर्थात बोले कि बहुपद का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये बहुपद का गुणांक एक्स स्क्वायर या एक्स का गुणांक या एक्स क्यू का गुणांक बहुपद का गुणांक कहलाता। अर्थात यहाँ लिख देंगे चार का गुणांक, चार का गुणांक ही बहुपद का गुणांक कहलाता है, बहुपद का गुणांक कहलाता। अब देखिए सर चार का गुणांक क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बहुपद का गुणांक कहलाता है। तो बहुत इजी वे में समझ जाएंगे दोस्त, कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए चार का गुणा, तो मतलब अगर हम एग्जांपल दे दें, क्लियर है, कि 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या है दोस्त, तो माइनस कुछ 3, ठीक है। चलिए तो इसका अब देखिए गुणांक क्या है, तो सर चार का मान था, चार इसमें कौन कौन है, तो सर ये कोई एक्स है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है। तो अगर हमें पूछे तो यहाँ पूछेगा आपको कि एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, क्योंकि हमें चार का गुणांक, तो चार तो हमें एक्स स्क्वायर है, एगो कौन है चार, तो एगो चार है सर एक्स, तो यहाँ पे होगा एक्स के गुणांक। दो चीज का गुणांक यही गुणांक होता है और कुछ नहीं होता। तो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कितना से गुना, तो 9 से, तो यहाँ हो गया 9। सर एक्स के गुणांक, तो एक्स के गुणांक गुना कितना है, एक तो 6, तो यहाँ पे हो गया 6। क्लियर? चलिए यही है गुणांक, इतना ही समझना और कुछ नहीं। जैसे ऐसे भी रह सकता है √3/6 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ऐसा आ गया। अब देखिए इसमें पूछ दे कि सर x का गुणांक क्या है, x के गुणांक क्या है, तो x के जब गुणांक बोले ना मेरे दोस्त, तो कंफ्यूज नहीं होना। x का मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो सर 6 है, तो 6 लिख देंगे। लेकिन मेरे दोस्त x का मल्टीप्लिकेशन 6 ही नहीं है, -6 है सर, तो यहां पर भी तो x का गुणांक +6 होगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, लेकिन प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें चिन्ह के साथ -6 लिखना। क्लियर है? अब वो सही पूछेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो गुणांक पूछेगा तो क्या सर √3/6, तो यहाँ लिख देंगे √3/6। क्लियर है? अर्थात हम लोग गुणांक समझ गए, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल बहुत इजी में समझे। अब आगे चलते हैं, बोला बहुपद के पद, टर्म ऑफ पोलिनोमियल। देखिए पद की बात आती है ना दोस्त, तो पद, प्रतिष्ठा और परिणाम जो बोलते हैं ना, ये बस ये विभाजन की खेल है दोस्त। क्लियर है? हम आप से ऊपर, ओ उप से उससे ऊपर, ठीक है, इस टाइप के समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब जहां पे भी बहुपद के पद, टर्म ऑफ पोलिनोमियल आ जाए, तो समझ जाना है कि जब बहुपद में जितना प्लस माइनस आ जाए, जितना प्लस माइनस आ जाए, वहीं से पद का विभाजन होना चालू होता है। जैसे मेरे दोस्त बहुपद के पद का मतलब होता है कि अगर सिर्फ इसमें 9x लिखा जाए या 9x के पावर 6 लिखा जाए, इसमें कोई प्लस माइनस नजर आ रहा है नहीं, तो सर ये एक पद हुआ। क्या हुआ? एक पद हुआ।
क्लियर है मेरे दोस्त। अगर हमें मिल जाए कि 9x के पावर 6 प्लस 6x प्लस 9, अब देखिए या x माइनस 9 ऐसा मिल जाए, तब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें कितना प्लस माइनस, एगो ए, दो को प्लस माइनस आ गया। अब एगो प्लस माइनस दो को में विभाग कर दिया, तो समझना है पद के मतलब जो प्लस माइनस आ जाए तब काउंट करते हैं। तो एक या दो, एक या तीन, अर्थात एक कितना पद हो गया, तो सर ये तीन पद हो गया। यही होता है बहुपद का पद, अर्थात जितना प्लस माइनस आ जाए। अगर ऐसा लिख दे 9x z6 या z गामा एक्स बाई जेड जो भी हो। अब देखिए बड़ा तो इतना लिख दिया, तो इसमें कोई प्लस माइनस नजर आ रहा है नहीं, तो ये एक ही पद है। कितना पद है? एक ही पद है, अर्थात एक पद है। अर्थात तो मेरा कहने का अर्थ है कि जब बहुपद का पद की बात है तो प्लस माइनस से जहां पे मिलता है उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे प्लस एक दो तीन, एक प्लस एक माइनस, तो एक ए दो, एक ए तीन, अर्थात एक पद, दो पद और तीन पद। क्लियर है। अगर इसी को अगर लिख देता 9x प्लस वाई प्लस जेड प्लस गामा प्लस डब्ल्यू कुछ भी, तब देखिए हमें क्या प्लस की जगह पर माइनस भी लिख दे, माइनस जेड कुछ भी, तो माइनस जेड से प्लस जेड तो कट जाएगा, इसको हम अल्फा लिख देते हैं, माइनस अल्फा। ठीक है। तब देखिए अब इसी टर्म को ऐसे अगर लिख दे तो ये पद बन गया कितना सर, एक पद या दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, छह पद, नहीं छह पद ये हो गया। तो पद भी बहुत अच्छा से समझे आप लोग दोस्त, ये बहुपद के पद क्या होता है, बहुपद के गुणांक क्या होता है। अब आगे पढ़ चलते हैं। अब आता है कि बहुपद के घात क्या होता है। अब यहीं से खेला होता है, तब घात की चर्चा करते हैं ना दोस्त। तो घात क्या है पहले समझते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बहुपद का घात का मतलब होता है कि चर का घात देखते हैं, तो इसमें भी चर का ही घात देखेंगे। अब बहुपद के घात के मतलब कि हम लोग एक बहुपद में सबसे अधिकतम घात देखेंगे, वही बहुपद का घात कहलाता है। अर्थात अगर लिखे तो लिखेंगे यहाँ बहुपद का घात, तो किसी भी व्यंजक या किसी बहुपद में सबसे अधिकतम चार के घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए बहुपद में सबसे अधिकतम चार का घात बहुपद है दोस्त। एग्जाम्पल, क्लियर, एग्जाम्पल जैसे कोई बहुपद है 9x के पावर 6 प्लस 9z के पावर 7 माइनस 6 बाई के पावर 2 माइनस 3 w के पावर 6 बराबर 0, ऐसा कुछ लिखा जाए। क्लियर है। अब इसमें जब लिखा जाए तब इसमें सबसे अधिकतम घात देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? अधिकतम घात। लेकिन देखिए इस टाइप के रहे तो ये हमें क्या है, तो पद अगर पूछे तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। क्लियर है। लेकिन हमें बहुपद का घात पूछे तो सबसे अधिकतम घात देखना। सबसे अधिकतम घात 7, तो इसका अधिकतम घात कितना लिख देंगे, इस 7 घात ये बहुपद हो गया। क्लियर। लेकिन इतना क्रिटिकल नहीं है, हम लोग को 10th में पढ़ना है। ऐसा आएगा आपको ऐसा आएगा 4x स्क्वायर प्लस, क्लियर है, 12x लिख देते हैं। क्लियर है। माइनस या प्लस 3 9 कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। 9, ठीक है। ये कोई बहुपद है, एग्जाम्पल है। चलिए आप पूछेगा कि इसमें घात बताइए, तब देखिए यहाँ पे दो घात, यहाँ पे एक घात। सबसे अधिकतम घात क्या है, तो 2, तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद, अर्थात ये हो गया इसका घात 2। क्लियर। ऐसा ही आएगा एग्जाम्पल में दोस्त। अगला अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ऐसा ही आ जाएगा। मान लिया जाएगा 3/2 x के पावर 6 माइनस 9/2 x के पावर 7/2 माइनस 9
पूर्णांक 3 बटा या 9 इंटू बाई के पावर 2 बटा 3। अब देखिए इसमें पूछेगा कि सबसे अधिकतम घात, तो आप क्या बताइएगा कि सर सबसे अधिकतम घात ये तो x के पावर 7 बटा 2 है, बाई के पावर 3 बटा 2 है, तो आधा आधा, सबसे अधिकतम घात 6 बता दीजिएगा। लेकिन ये गलत है ना मेरे दोस्त, ये सर बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसका घात 4 का घात पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये हमारा x घात बटा में है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। तो जब बहुपद ही नहीं है तो इसका घात नहीं बताएंगे, अर्थात ये बहुपद नहीं है। इसीलिए समझाएं दोस्त कि जब बनाते समय बहुपद के घात पूछे तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या दी हुई व्यंजक बहुपद है या नहीं, ये भी दिमाग में सेट रखना है। क्लियर? चलिए, और उसी अगर एग्जाम्पल पूछे तो डायरेक्ट ऐसा भी एग्जाम्पल आप दे देते हैं थोड़ा बहुपद वाला, जैसे रहेगा 7 बटा 2 x के पावर 3 माइनस 9 बटा 2 x के पावर 16 माइनस 3 बटा 4 x के पावर 20 बटा 2। क्लियर? माइनस 9 बराबर कुछ नहीं। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, 9। क्लियर है? अब देखिए सर इसका अधिकतम घात क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, एक 7 बटा 2 x के पावर 3 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन x के पावर 16 भी पूर्ण संख्या है सर, लेकिन ये 3 बटा 4 x के पावर 10 बटा 2 है सर, ये तो पूर्णांक हो गया, मैंने बटा में हो गया सर, ये तो बहुपद नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुपद है। तो बोलिए कैसे, क्योंकि ये तो 10 है ना दोस्त, अगर इसको काटे तो ये 5 दूना 10 कटेगा और ये हो जाएगा x के पावर 5, क्या बचेगा x के पावर 5, और 5 हमें पूर्ण संख्या, तो इसे छोटा छोटा दिमाग लगाना है। तो इसको मैं लिखना है कि इसका जो घात हो जाएगा, ये घात हो जाएगा 16। घात कितना हो जाएगा, तो घात हो जाएगा 16। बात समझ में आ गया? आ गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग बहुपद के घात भी समझ लिए कि घात क्या। अब देखिए, अब वही बात जो हम लोग अभी पढ़ते आए हैं, बोल रहा क्या पदों के आधार पर बहुपद बताएं। तो देखिए पहले तो है दोस्त कि बहुपद के प्रकार पूछा है, तो बहुपद के प्रकार हम लोग दो टाइप से बहुपद के प्रकार को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। क्योंकि हम लोग पद भी पढ़े, घात भी पढ़े। पद पढ़े एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, क्लियर है, और घात भी पढ़े रैखिक, वो आगे पढ़ेंगे, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो जब पहले पद के आधार पे बांट रहा, तो पदों के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रट जाना है। पहला है एक पदीय बहुपद, पहला एक पदीय बहुपद अर्थात जिसका पद एक हो, अर्थात कहने का अर्थ है कि 7 बटा 4 है, x के पावर 4 है, कुछ भी रख सकता, 16x कुछ भी रख सकता, 17x के क्यूब कुछ भी है, सब में पद सिंगल है, कोई पद में प्लस माइनस नहीं आ रहा है, ये कॉमन है दोस्त, ये कॉमा है, क्या है, कॉमा। अर्थात एक पदीय बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, घात पे चर्चा नहीं करना है। जब बहुपद पद पे देख रहे हैं तब पद देखना है, पद एक है, घात इसमें तो 4 है, इसमें 3 है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो घात से जब पद पे बढ़ रहे हैं तब पद ध्यान देना है, घात पे ध्यान नहीं देना है। तो ये हमारा एक पदीय बहुपद में सिर्फ एक पद मिलेगा, घात कितना भी रहे। क्लियर है दोस्त? चलिए अब आया द्विपदीय बहुपद। तो द्विपदीय का मतलब जिसका पद 2 हो, तब द्विपदीय का यही एग्जांपल दे ले है दोस्त, क्या कि 2x³ प्लस 3x, बात सही है, 2x³ प्लस 3x द्विपदीय है। लेकिन नहीं सर, हम ये भी तो हो सकता है 3 बटा 4 x के पावर 16 प्लस में 6, ये भी द्विपदीय बहुपद है, 2 पद है दोस्त। क्लियर है सर? ये भी द्विपदीय बहुपद तो हो सकता है 3x² प्लस 6x, हाँ दो पद है, 3x² प्लस 6x, कुछ भी हो, मैंने प्लस के को पद मिल रहा है, 1 2 एरा से ज्यादा नहीं, घात से मतलब नहीं रखना, घात कितना भी रहे, 100 रहे, 200 रहे, 300 रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। अब आगे चलिए, बोला सर त्रिपदीय बहुपद, हाँ मेरे दोस्त पद 3 होना चाहिए, चाहे वो पद ऐसे भी कहना हो x y z, ये भी त्रिपदीय बहुपद है, घात से हमको मतलब नहीं है, एक पद, दो पद, 3 पद, इतना इजी वे में। चलिए क्लियर है, ऐसे ही पढ़ना है। और यहाँ देखिए एग्जांपल भी दे दिया है त्रिपदीय, जिसका पद 3 हो, 2x प्लस 6x प्लस 4, क्लियर, 2x²। देखिए यहाँ पे लोग हम जान के एग्जांपल सेट ये डलवाए हैं कि कंफ्यूज ना हो। अब देखिए सर यहाँ द्विपद था,
घात क्या दिए थे 3, पद 2 था घात 3, क्योंकि हमें घात पे ध्यान नहीं देना है तो सिर्फ पद पे ध्यान देना है, इसीलिए द्विपदीय में त्रिघात का एग्जाम्पल दिए। सर यहाँ त्रिघात बहुपद है, नहीं, यहाँ त्रिपदीय बहुपद है, पद है, हमें पद 3 गो चाहिए, घात 2 गो रहे, एगो रहे, उससे मतलब नहीं है, इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल सेट किए थे कि कंफ्यूजन नहीं होना। पद के आधार पर बहुपद को जब चुनना रहे तो सीधा पद देखना है, घात नहीं। ऐसा ही किए, यहाँ द्विपद ये था, पद हमको 2 गो मिल रहा, घात 3 रहे 4 रहे, उससे मतलब नहीं है। यहाँ त्रिपद ये था, पद हमको 3 गो मिल रहा, घात कितनों रहे, क्लियर है। चलिए ये हमें पद के आधार पर बहुपद देखें, इतना इजी वे में कंफ्यूजन दूर कोई नहीं करेगा, इतना तो भरोसा है। चलो अब देखिए, बोल रहा घात के आधार पर, अब यहाँ खेला है, अब यहाँ घात के आधार पे, क्या चीज के आधार पे है, घात के आधार पे। तो देखिए मेरे दोस्त, जब घात के आधार पे कहे तब हमें पद पे ध्यान नहीं देना है, जब घात के आधार पे बहुपद पूछे तब पद पे ध्यान नहीं देना है। और घात में एगो क्लियर चीज है कि अधिकतम घात, क्लियर है, जब हमें कोई बोले कि त्रिघातीय बहुपद है तो उसका अधिकतम घात 3 ही होना चाहिए, 3 से ज्यादा 4 नजर नहीं आना चाहिए। तो वही है, पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक के मतलब होता है लीनियर बहुपद, लीनियर के मतलब ही होता है दोस्त कि उसका ग्राफ भी सीधा जाता है, क्लियर है। बोल रहा रैखिक बहुपद, ये घात एक, अर्थात रैखिक बहुपद के मतलब यहां लिख लेना है कि जिसका अधिक घात एक हो, जिसका अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, क्लियर है मेरे दोस्त, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए यही रह गया अभी व्यापक रूप, व्यापक के मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो x प्लस बी है, अर्थात जहां a इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात a के मान 0 नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। अगर एग्जाम्पल ले दोस्त तो रैखिक बहुपद में कुछ भी लिख दीजिए, x के मतलब एग्जाम्पल दे ले भी है, मान लिया 3 है और 3x अब प्लस में 2, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है, इसका घात सबसे अधिक घात x के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो अधिकतम घात 1 है, तो इसलिए रैखिक बहुपद। पद तो 2 है, हमको पद से मतलब नहीं है, एक पद 2 पद, लेकिन हमें घात देखना, तो अधिकतम घात 1 से हो गया। और सही ये है, तो इसका क्या है, यह 7/4 x अब प्लस में 4, तो क्या हुआ, x के अधिकतम घात कितना है 1, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद, इसमें भी वही, जिसका अधिकतम घात, ये घात क्या है, अधिकतम, अधिकतम, ये नहीं समझना कि 2, चलिए जिस बहुपद का अधिकतम घात ही 2 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। और यहाँ एग्जांपल है 2x² प्लस 6x प्लस 6, आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 9x के पावर 2 प्लस 6x माइनस 9, कुछ भी लीजिए, अधिकतम घात देखना था क्या है 2, इसका घात तो 1 ही है दोस्त, तो अधिकतम सबसे बड़ा घात x क्या है 2, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। चलिए इसका व्यापक रूप बोला जाए तो यही है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं, क्योंकि देखो मेरे दोस्त, अगर हम a के मान यहाँ 0 रख दें तो x² में 0 से गुना होके ये 0 बन जाएगा, ये बचेगा bx प्लस c, जो एक पदीय बहुपद बन जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 1 होगा, x है, इसीलिए बोलता है जो मैक्सिमम घात है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम घात a का गुण x² के गुणांक a है, तो वो गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला है कि यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बोला है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पद है और जब यही 0 हो जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा, तो बहुपद नहीं होगा। चलिए त्रिघात में आएंगे, जिसका मैक्सिमम घात 3, इसका भी लिखेंगे जिसका अधिकतम घात 3 हो, क्या हो, अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, तो ये हो जाएगा क्या, त्रिघात बहुपद। यहां देख लीजिए अधिकतम है 2x³ माइनस 3/2x² प्लस 6x प्लस 6, पद जितना हो, पद कितना है देखिए, तो 1 2 3 4 पद है, लेकिन हमको पद से मतलब नहीं है, घात अधिकतम कितना है 3, जिसे अगर हम ऐसे लिख दें 2x³ माइनस 9x² प्लस 6x
प्लस से -7। क्लियर है? अब देखिए पद अगर देखें तो पद के को 1 2 3 4, लेकिन हम बार-बार बोल रहे हैं कि जब घात के आधार पे देखना तो घात को देखना, अधिकतम घात क्या है? तो सर अधिकतम घात जो है वो अधिकतम घात 3 है। x की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद हो गया। अब इतना से समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है, बहुपद पद के आधार पे कैसे पहचानते हैं, घात के आधार पे कैसे पहचानते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आया बहुपद के मान। बहुपद के मान कैसे निकालते हैं? क्लियर है? तो देखिए बहुपद के मान निकालना बहुत ईजी है। मान लिया कोई बहुपद है दोस्त px, px कोई बहुपद है, वो है 6x - 6, ऐसा कोई बहुपद है। अब इसका मान निकालना है, तो बहुपद के मान निकालने के लिए दोस्त हम लोग वेरिएबल जो चर का मान है उसके मान को मानते हैं कि इसके, जब मान लिया कि कोई दे दे कि इसका बहुपद के मान निकालना है, बोल देगा x बराबर 2 है। x बराबर क्या है? 2 है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 2 मान रख देंगे, तो x बराबर 2, तो 6 गुना 2 -6, अर्थात P2 बराबर 6 दूनी 12, 12 -6, अर्थात P2 बराबर 12 में 6 गया 6। यही बहुपद का मान निकल गया। ये क्या हो गया? ये बहुपद का मान निकल गया। लेकिन ये बहुपद के मान निकालने से ही नहीं होगा दोस्त, हम लोग का आता है शून्यक बहुपद क्या है, बहुपद का शून्यक क्या है, आता है क्या? ये बहुपद के मान तो समझ गए, आएगा बहुपद के शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। तो देखिए बहुपद का जब शून्यक की बात हो, अर्थात कोई बहुपद है, मान लिया कि कोई बहुपद है, तो क्या है, जैसे इसी का अगर एग्जांपल ले ले कि हमें बहुपद है px बराबर 6x - 6, बोला इस बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्यक कहते हैं, कहने का अर्थ ही समझ जाना है कि वैसा बहुपद का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे, बहुपद का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे, अर्थात बहुपद के x का वह मान, बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मेरे दोस्त अगर हम x बराबर यहाँ पे रख दें 1, क्या रख दें 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 बराबर 6 गुने 1 -6। क्लियर है? अब देखिए 6 में 1 से गुना करेंगे सर 6 -6 क्या आ गया 0, अर्थात यहाँ पूछे कि बहुपद का शून्यक, तो इस बहुपद के शून्यक है वो है क्या है 1, x बराबर क्या है 1, तो बहुपद के शून्यक क्या हो गया 1, यही है। अर्थात बहुपद का शून्यक कहने का अर्थ है कि वह वैल्यू जो बहुपद को जीरो कर दे, चर का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अच्छा आगे ये कहानी खत्म है, लेकिन बस थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, कुछ नहीं, अब बाकी आगे समझाएंगे कि हम लोग बहुपद जब पढ़े तो हम लोग यहाँ पे पढ़े त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक यदि एक पदीय बहुपद, या अगर घात में आए तो रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब उसके बाद पद के आधार पर पढ़ लिए। अब हम लोग अल्फा बीटा जो है 19 चैप्टर में देखेंगे। हम लोग इसका लेक्चर यहाँ समझते हैं, और यहाँ हम लोग बहुत इजी वे में समझे कि बहुपद क्या है, तो एकदम रट जाना है ना मेरे दोस्त, परिभाषा नहीं देखना, रट जाना है कि बहुपद की जब बात आए तो हम लोग चर और अचर देखेंगे, चर के घात देखेंगे। क्लियर है? पावर देखेंगे कितना घात है क्या है। अगर घात पूर्ण संख्या में आ जाए, सर पूर्ण संख्या क्या होता है, तो बोले तो है कि 0 से स्टार्ट हो जाए और अनगिनत 0 1 2 3 4 5 6 7 जितना जाए, और वहीं अगर चर का घात मिल जाए और हमें, तब हम क्या बोलेंगे कि यह एक बहुपद है। अब मैटर फंसता है कि सर ये बहुपद है तो बहुपद एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, या सर बहुपद है तो एक घातीय है, द्विघातीय है या त्रिघातीय है। एक घातीय को ही बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो कंफ्यूज नहीं है ना, सबसे मैक्सिमम घात देखना है, सबसे मैक्सिमम पावर देखना है। अगर सबसे मैक्सिमम पावर उस बहुपद में जो मिला वही हो जाएगा। मान लीजिए सबसे ज्यादा पावर 3 आ गया तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। अगर सबसे ज्यादा पावर 2 आ गया तो द्विघातीय, जब से पावर पावर आ गया 1 तो उसको बोलेंगे एक घातीय या रैखिक बहुपद। यहाँ तक क्लियर? तो आप लोग को बहुपद बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे वो 2.1 का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में समझेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।